Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to 2IQ classes. I hope you all will be fine. This is the fourth lecture of NCERT question series and today we have two NCERT questions. So let's start. First question is 1.11 means NCERT first chapter का question number 11. Then NCERT first चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12. इस तरह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. चैप्टर फर्स्ट का ये 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं. अभी क्या है ये क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, चलिए देखते हैं. पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम. एक पॉलीथीन को वूल से रब किया गया, वूल के पीसेस से रब किया गया तो क्या पाया गया 3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज का नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन पे पाया गया. ठीक है, फिर क्या पूछा क्या गया है. फर्स्ट एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच. आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो कितने हैं और किस ऑब्जेक्ट से किस में ट्रांसफ़र हुए हैं. मीन्स वूल से ट्रांसफ़र हुए पॉलीथीन में या पॉलीथीन से ट्रांसफ़र हुए वूल में, वो बताना है आपको. सेकंड क्या है, इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. क्या मास का भी ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आपको बताना है. तो देख लेते हैं. पहले मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है पॉलीथीन, साथ में क्या है हमने एक वूल का पीस लिया. ठीक, अब इन दोनों को रब किया तो क्या पाया गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया. किस पे, पॉलीथीन पे. कितना आया, -3 × 10⁻⁷ कूलम. इस पे नेगेटिव आया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वूल से पॉलीथीन में हुआ है. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वूल से पॉलीथीन में हुआ है. यहाँ पर क्या चार्ज आया पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा आया नेगेटिव. ये तो क्लियर हो गया. यहाँ पर पूछा फ्रॉम विच टू विच, तो कहाँ से, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. इसका तो क्लियर हो गया. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, मीन्स एन की वैल्यू बताना है आपको. Q = NE. इस फॉर्मूले से हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है. तो Q की वैल्यू हमारे पास है. Q क्या है, -3 × 10⁻⁷ कूलम और E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. अब n इक्वल हम क्या ले सकते हैं, Q/E. n इक्वल Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁻7, माइनस मेंशन नहीं कर रहे, वो बस नेचर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे यहाँ पर. और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹. n इक्वल 30, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 30/16 कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻7 + 19, क्योंकि ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर. तो n इक्वल इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.87 × 10⁻⁻7 + 19 + 12 या केवल 12 लिख सकते हैं. n इक्वल 1.87, ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है, 2 के. तो 2 × 10⁻12 ये इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ कहाँ से, वूल से पॉलीथीन में हो. ये और कैसा है यहाँ पर जो ये चार्ज का नेचर है वो नेगेटिव है. ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा जो चार्ज है, जो पॉलीथीन पे जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, वूल से पॉलीथीन में हो रहा है. कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये मिल गए. अब देखते हैं कि बी में क्या है. इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि वूल से पॉलीथीन में क्या जो ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, क्या वो मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है. हाँ, तो मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है. इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रहा है, मीन्स मास का भी ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ पे हो रहा है. वो कितना हो रहा है वो देख लेते हैं. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ये होता है. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ मासेस कितने ट्रांसफर, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने ट्रांसफर है, 2 × 10⁻12 मल्टीप्लाई कर देते हैं. टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 × 10⁻31 इंटू 2 × 10⁻12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 218 182 और एक डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट लगा दें. 18 + 2
इंटू 10⁻⁻31 प्लस 12, वो क्या मिल गया -19। या हम क्या कर सकते हैं इसको 1.82 इंटू 10⁻⁻18। ये इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, ये क्या है मास, इतने मास का ट्रांसफ़र हुआ कहाँ से, वूल से पॉलीथीन में। तो आप यहाँ पर देखो ये क्या है 10⁻⁻18 मीन्स बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी, यहाँ पर क्या माइनस लगा है, मतलब जो भी मास का ट्रांसफ़र हो रहा है वो बहुत ही क्वांटिटी उसकी क्या है छोटी है। तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, मीन्स नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर पूछा जाता है क्या मास का ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप यस यहाँ पर आंसर देंगे, यस देयर इज अ ट्रांसफ़र ऑफ मास। बट मास कैसा है, बहुत इसकी क्वांटिटी कैसी है, छोटी है, हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दो पार्ट हैं ए एंड बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर्स ए एंड बी। चार्ज स्फीयर है, कैसा है, कॉपर स्फीयर है और इंसुलेटेड है, मीन्स बाहर से कुछ इंसुलेटर का कोई भी मटेरियल लगाया गया है, ठीक। बाकी कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि तो चार्ज स्फीयर ए एंड बी, ठीक। अब देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। इनका जो सेंटर है वो सेपरेटेड है किससे, 50 सेंटीमीटर, ये ठीक है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच, दोनों पे चार्ज कितना बताया गया 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और इस पर भी है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। पहले ही बोला गया है कि रिपल्सिव फोर्स ही आपको बताना है, ठीक है। द रेडियई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। जो इनका रेडियाई है, दोनों का रेडियस है, वो क्या है, इसके कंपेरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मीन्स सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 50 सेंटीमीटर है, या सीधे सीधे आप दो स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। मीन्स यहाँ पर हमें क्यू ए और क्यू बी दोनों ही सेम है, इसकी वैल्यू में पता है 6.5 10⁻⁻7 कूलम और आर की वैल्यू भी गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना, वो कितना लगेगा ये आपको बताना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सभी को पता है क्या है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं QA QB अपॉन R स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता चल जाएगा। F इक्वल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 एंड QA 6.5 इंटू 10⁻⁻7 एंड ऑल्सो 6.5 इंटू 10⁻⁻7, दोनों की वैल्यू यही है। R 50 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। चलिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं। F इक्वल 9, अब इसको 6.5 और 6.5 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है 42.25 इंटू 10⁻²। अब देखिए यहाँ पर 9 और 7 -7 -14 और यहाँ पे 50 को 50 की पावर कितनी 2 है तो 2500 एंड 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि -2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। F इक्वल, अब यहाँ पे देखिए इसको और इसको हम कैंसिल पहले कर सकते हैं। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 100 मिल जाएगा और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1.69 ये मिल जाएगा। देन यहाँ पर लिख लेते हैं इसको F इक्वल 9 इंटू 1.69 ये रह गया और 10⁻², अभी ये कितना है 9 -14 मीन्स -5 और यहाँ पर
10⁻² इंटू 10⁻⁻4 ऑलरेडी है। F इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 15, 21 और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा सकते हैं 15.21 एंड 10⁻², अब यहाँ पे -5 और ये 2 - 4 मीन्स -2, -2 पर जाएगा तो +2 हो जाएगा। मीन्स F इक्वल 1.521 इंटू 10⁻² को कितना मिल रहा है -3 और चलिए अभी इसको आप 15.21 लिखिए। F इक्वल, या इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻², इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, कम किया, तो इसका मतलब +1 करना होगा, बढ़ाना होगा, मीन्स -2 यहाँ पे मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻²- न्यूटन। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स हमें मिल गया 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर बी, 12 का बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। जो भी अमाउंट दिया गया उसका क्या कर दिया जाए, चार्ज को डबल कर दिया जाए एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ये चार्जेस हैं इसको क्या कर दो, डबल कर दो, और जो ये डिस्टेंस इसको क्या कर दो, हाफ कर दो। ये कंडीशन किसकी थी, कंडीशन ए की थी। कंडीशन बी में जो एफ की वैल्यू होगी वो कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स का फार्मूला 1/4πε0, और इसके लिए लिखेंगे QA, QB एंड R²। अभी यहाँ पर कर क्या सकते हैं कि जस्ट डबल की बात की गई है, मीन्स यहाँ पर इसको आप 2 कर सकते हो और यहाँ पर इसको भी 2 कर सकते हो, दोनों को डबल कर दिया। और क्या किया जाए, R को हाफ कर दिया जाए, मीन्स यहाँ पे R/2, देन इसका स्क्वायर आप कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, F इक्वल 1/4πε0, और यहाँ पे 2 कितना हो गया 4, ओके, एंड QA, QB, और इसको आप देखेंगे R² एंड डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होगा, मीन्स 4, और ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो F इक्वल 1/4πε0, और इसको साथ में लिख सकते हैं QA, QB/R²। ये तो एक साथ हमने रख दिया, और ये 4 है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो गया 16। मीन्स आपको करना क्या है कि फिर से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, ये इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये इनिशियल कंडीशन की ही है 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन आया, इसी में ही मल्टीप्लाई किससे कर दें 16 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। F इक्वल 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 16, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा 15 इंटू 16 240, एंड देन 1 डिजिट पे डेसिमल है तो 1 डिजिट पे आप डेसिमल लगाएंगे, और 10⁻²- एंड F इक्वल, इसको क्या लिख सकते हो 2.4 लिख सकते हो, 10⁻² हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर -1, मीन्स, या हम और क्या ले सकते हैं सीधे सीधे 0.24 न्यूटन भी कर सकते हैं, क्योंकि -1 है यहाँ पर 10⁻⁻1 मीन्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पर 2.4 डिवाइड बाई 10, तो आप 0.24 यहाँ पर लिख सकते हैं, ये शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट इधर। तो यहाँ पर हमने फोर्स देखा, पहले की कंडीशन में फोर्स क्या था 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। अभी फोर्स हमारा क्या हो गया, जब हमने इसको डबल कर दिया और इसको हाफ कर दिया तो फोर्स हमारा क्या मिल गया 0.24 न्यूटन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।